नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ असली खजाना। दोस्तों लंबे समय से बीमार चल रहे दादाजी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई थी। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़े बेटे उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बेटे बहू को पास बुलाया, पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और कागज पर कांपते हाथ से कुछ लिखने लगे, पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देखकर सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहां काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बगीचे के पेड़ पौधे उखाड़े जाने लगे और उस दिन जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के ठीक नीचे दशकों से गढ़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कुछ करोड़ मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए पर फैसला बिल्डर के हक में गया। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने इसी कागज पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था। वो तो हमें इससे खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पेड़ पे चढ़े उतरे, उस जमीन पर चहल कदम की। वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। रिवर्स वर्थ द रिस्क। काश बाबूजी ने पहले ही हमें उनके बारे में बता दिया होता। दोस्तों खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं पाते। वो कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे बियॉन्ड द ओविजन सोचने करने की कोशिश नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खाना है, कुछ और दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत। जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करते जाओ। रिस्क मत लो, पैदा हो, पढ़ो लिखो, नौकरी धंधा करो, परिवार बनाओ, दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं, हमने भी कर लिया तो क्या। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो। कुरेदो अपनी अंदर की परतों को, पता करो उस महान चीज के बारे में जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी को भीतर से पैरों तले कुचलो मत और तभी आप असली खजाने के हकदार हो पाओगे। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।